15 अगस्त सन 1953 की बात है। मैं अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ गांधी पार्क में स्वतंत्रता प्राप्ति के समारोह में सम्मिलित था। आज गांधी पार्क में एक नवीन ही चहल पहल थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय पर्व न जाने कितनी अनंत यम यातना एवं बलिदान के पश्चात नसीब हुआ है। सबके मुखमंडल पर तेज था, सब में स्फूर्ति थी, सबके हृदय कमल आज के देदीप्यमान अरुणोदय से विकसित थे। प्राय सभी संस्थाएं नानाविध क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने जा रही थी और ख्याति प्राप्त करने के हेतु नाना प्रकार के प्रदर्शनों का आयोजन कर रही थी। सभी के नेत्र भविष्य की ओर थे। आज का कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा था। 4 बजे का समय होगा। वर्षा ऋतु की गर्मी बदली को साथ ही रखती है, अतः सहसा आकाश मेघाच्छन्न सा हो चला। भगवान भास्कर भी इंद्र सेना के साथ आंख मिचौली खेलने लगे। दर्शकों की जान में जान आई। अब तो वह सुखद वेला और भी अधिक सुखद हो उठी। देखते देखते नभोमंडल आज के परम पावन पर्व के समुल्लास में रिमझिम रिमझिम झरने लगा और धरा पर पानी पड़ने के साथ दर्शकों की उत्सुक चिर प्रतीक्षित आशाओं पर भी पानी पड़ने लगा। वर्षा जोर पकड़ती गई और जन समुदाय तितर बितर होता गया। मैंने भी जब काम चलता ना देखा तब भागकर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय की शरण ली। प्रतीक्षालय में जन समुदाय की अपार भीड़ थी। इधर सबको अपनी अपनी पड़ी थी, उधर मूसलाधार वर्षा पृथ्वी आकाश को एक करने पर तुली थी। सहसा मेरे कान में, मुझे अंदर कर दो, मुझे अंदर पटक दो, मैं मरा, कोई राम का बंदा मेरी भी सुन ले। यह दीन करुण मंद सी आवाज आई। इस आवाज में दीनता तथा करुणा का समन्वय था और इसी के साथ साथ सहृदय के मानस पटल को स्पंदित करने वाली मूल वेदना भी थी। मैं चौंका और मैंने पीछे को मुख करके देखा कि सड़क पर पानी के प्रवाह में मैले कुचैले गंदे चिथड़ों में लिपटा कोई विवस्था की साक्षात प्रतिकीर्ति बना पड़ा है। उसकी चेतना शक्ति लुप्त प्राय थी। मैं किसी की प्रतीक्षा न करके उसे उठाने लगा और 1-2 अन्य व्यक्तियों की सहायता से उसे अंदर ले आया। वह मूक और निराश था। उसके चेहरे पर भूत भविष्य के भयानक चित्र हिलोरे ले रहे थे। वर्षा वेग जो ही शांत हुआ, त्यों ही जनता भी अपने अभिष्ट कार्य में व्यस्त हो गई। मैं उसकी मुद्रा से इतना मर्माहत था कि एक पग भी न चल सका और पूछ बैठा, तुम कौन हो भाई? वह बोला, मैं पापी। उसके इस उत्तर ने मुझे और भी उद्वेलित कर दिया और विवश होकर जब मैंने कुछ अधिक पूछना चाहा तब वह बोला, बाबूजी, मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, तब बताऊंगा। मैं घर आकर जब उसके लिए खाना ले गया तब संध्या हो चली थी और बत्तियां जल चुकी थी। मैं उसके समीप तो बैठा, परंतु नाक मुंह पर कपड़ा रखना पड़ा। उसके वस्त्र भीगे थे, उन पर गंदे खून और मवाद के दाग लगे थे। दुर्गंध रग रग में व्याप्त थी। समस्त मुख पर सूजन थी। उसका सारा शरीर विकृत था। जहां तहां शरीर पर श्वेत कुष्ठ के दाग थे जो वर्षा के कारण हरे हो चले थे। मैंने मानवतावश जब उसका गीला वस्त्र उतारकर दूसरा वस्त्र उड़ाया तब तो मैं और भी स्तंभित रह गया। वह नितांत नग्न था। उसके अंग उपांग विकृत हो चुके थे। पेट में बड़े बड़े फोड़े और घुटनों में कुष्ठ का प्रबल प्रकोप था। उसके लिए सीधे, उल्टे या करवट लेकर पड़ना दूभर था। इससे भी आगे उसके शरीर में न जाने क्या क्या विकार थे, परंतु उन सब के अवलोकन की शक्ति मुझ में न थी। वह पापी था और पाप रूप था। मेरी जिज्ञासाओं के उत्तर में वह बोला, बाबूजी, मैं पापी हूं, तीर्थवासी काक हूं, मैं शिक्षित हूं, पर आज जन्म में कामी क्रोध और
परद्रोह व्यवसायी हूं। मैं बहुत पहले अमुक प्रसिद्ध तीर्थ पर रहता था। मेरा मठ था, आश्रम था, मैं वहां का अधिपति था। तीर्थयात्री मेरे विश्वास पर मेरे पास आते थे और मैं उनके साथ विश्वासघात करता था। न जाने कितनों की हत्या करके उनको जल में प्रवाहित किया। कुत्सित से कुत्सित जघन्य कर्म मैंने किए। भोले भाले यात्रियों को धोखा देकर उनका धन, तन तथा सर्वस्व मैंने अपहरण किया। बाबूजी, और कहां तक कहूं, कोई ऐसा पाप न था जो मैंने न किया हो। जब पाप घट परिपूर्ण हो गया तब मेरा सब खेल समाप्त हो गया और आज उन सब पापों का फल मैं आपके सामने हाहाकार कर ही रहा हूं। बाबूजी, मैं आज समझ गया कि यह कथन यथार्थ है। काटत बहुत बड़े पुनि जिमि तीर्थ कर पाप,